अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत ही मज़ेदार से टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रही हूँ। जिन्हें बहुत सारी लड़कियाँ बोलती हैं कि आप इतनी एक्टिव कैसे रहती हैं, घर के काम भी करती हैं, यूट्यूब भी करती हैं। अभी तो मैंने इंस्टाग्राम थोड़ा सा उसको छोड़ा हुआ है, मैं इंस्टाग्राम भी करती थी। तो इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज़ लगाती हूँ ना, आपने अगर मुझे फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा। तो बहुत सारी लड़कियाँ देख के ना मुझे बोलती हैं कि आप इतनी एक्टिव कैसे हो जाती हैं, इतनी मोटिवेटेड कैसे होती हो, काम को, घर को संभालना, हर चीज़। तो एक लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी बोला था। तो उन्होंने जो है वो यूट्यूब भी स्टार्ट किया हुआ था, उनके बच्चे भी हैं, घर भी देखना होता है। तो वो कहती हैं कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मैंने अपने शौक से स्टार्ट किया था, तो मैं नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे घर भी संभालना था, मुझे बच्चे भी संभालने थे और मैं बैठ के ना रोती रहती थी कि मुझे कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा। तो आप कैसे कर लेती हैं? तो यार सिंपल सी बात है, आपने अपने आप को खुद मोटिवेट करना होता है, आपने स्ट्रेस से दूर खुद रहना है। ठीक है, हमें कोई नहीं बोलेगा कि स्ट्रेस नहीं लो, परेशान नहीं हो, ये नहीं करो, मैं ये कर देता हूँ, तुम वो करो। ऐसे कोई भी नहीं करता। और जो आप स्ट्रेस की बात करते हो ना कि आपको स्ट्रेस होता है, ये मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमारी खुद की पैदा की हुई चीज़ें होती हैं। हम ख़वातीन की खासकर, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आप इन लॉज के साथ रहते हो, आप सेपरेट रहते हो, कहीं पे भी रहो, आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और डीमोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपनी लाइफ से एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डीमोटिवेशन को कैसे दूर भगाया है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सबसे बेस्ट जो टिप है ना, मैं आप लोगों को दूंगी कि आपने किसी को कॉपी नहीं करना। आपने अपनी देवरानी, जेठानी, नंद, किसी को भी ले लें, आपने किसी को कॉपी नहीं करना कि मेरी जेठानी ने ये सूट लिया है तो मैं भी ये लूँ, मेरी जेठानी, देवरानी, नंद ने ये किया है तो मैं भी ये करूँ, उसने ये किया है तो मैं भी ये करूँ। ये आप लोग अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं किसी को सूट कर रही होती हैं, वो आपको सूट नहीं करती हैं। अगर आप किसी को कॉपी करके वो चीज़ ले लोगे ना, तो आप अपना एक, कहते हैं ना कि ड्रामा ही बनवा रहे हो अपना। तो इसलिए आपने किसी को भी कॉपी नहीं करना। आप जिस हाल में हो, आप खुश रहो, आपके ऊपर जो चीज़ सूट करती है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, आप वो लो, ना कि आप दूसरों को कॉपी करके चीज़ें लो। तो दूसरे नंबर पे टिप आप लोगों के लिए ये है कि आप कुछ ना कुछ घर में करते रहो। कुछ ना कुछ मतलब आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप यूट्यूब करना चाहते हो, आप घर में बैठ के कुछ करना चाहते हो, लाइक आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, आप वो करो। आप कुकिंग करो, बेकिंग करो, आप सिलाई में इंटरेस्ट है, आप वो करो, आप यूट्यूब, कुछ भी जिसमें आपका इंटरेस्ट। आप लोगों ने हाल ही नहीं बैठना है। अगर पूरा दिन आप काम करते रहे हैं, 5 से 10 मिनट आपको फ्री मिल रहे हैं, तो वो भी आप लोगों ने फ्री नहीं निकालना है। जैसे ही आप फ्री बैठोगे ना, आपके दिमाग में सोचें आना शुरू हो जाती हैं कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, सुबह मैं ये कर रही थी, उसने ये कर दिया। तो आपका दिमाग जो है ना, वो वहीं से ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आपके पास 5 मिनट, 1 मिनट भी है ना, तो आप, मैं तो कहती हूँ उसको ज़ाया मत करो, आप उसको कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्ट करो। आप कुछ ना कुछ करते रहो। नेक्स्ट टिप ये है कि थिंक पॉजिटिव। हमेशा आपने पॉजिटिव सोचना है। अगर आप लोगों को नेगेटिव भी दिखाया जा रहा है ना, तो आप लोगों ने पॉजिटिव सोचना है। देखिए, अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना, तो उसका आपकी ज़िंदगी पे, आपके साथ जो रहने वाले जो बिल्कुल करीबी जो रिश्ता होता है ना, आपके बच्चे और आपका शोहर, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, देखो आपके घर में बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं कि जो आपको, आपके माइंड में नेगेटिविटी डाल रहे होते हैं, आपको जानबूझ के नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं ताकि आप डिस्टर्ब हों, आपके घर वाले डिस्टर्ब हों, आपके बीच में लड़ाइयाँ पैदा हों। तो आप लोगों ने क्या करना है कि हमेशा पॉजिटिव रहना है। कोई आपको भड़का भी रहा है तो आप लोगों ने भड़कना नहीं है, आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है। अगर आप लोगों के आसपास कोई नेगेटिव लोग हैं ना, तो आप उनसे दूर रहें। आप जब ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देंगे, बातें करना शुरू कर देंगे ना, तो आप भी नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टिप ये है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप ये है कि ये जो घर है ना, ये आपका घर है। ये
बात आप लोगों ने अपने आप को समझानी है कि ये मेरा घर है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी ख़वातीन मैंने देखी हैं, उनको काम करने का जब घर वाले बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं, तो वो कहती हैं मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। तब आप ये सोचोगे कि आप उस घर की नौकरानी हो, आपको नौकरानी समझ के घर के काम करवाए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप अपने घर को मैनेज नहीं कर पाओगे, दिल ही नहीं लगा पाओगे। तो आप जाहिर सी बात है आप नेगेटिव हो जाओगे, आप में डिप्रेशन आएगा, एंग्जाइटी आएगी। तो आप सोच लो कि आपकी लाइफ कैसे होगी। फिर घर को जो है वो अपना घर समझ के उस घर को संभालें। उस घर में जो चीज़ पड़ी है ना, हर चीज़ पे आपका हक है, आपकी चीज़ है, आपने उसको देखना है, आपने उसको संभालना है। सो इसलिए ये जो टिप है ना, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है और इसके ऊपर अमल करना है कि ये जुमला आप याद रख लो। जब भी आप डीमोटिवेट हो या आपको काम करने का दिल नहीं है या आपको ऐसे लगे कि मुझे एज अ नौकरानी ट्रीट किया जा रहा है, वैसे ऐसा होता नहीं है, तो आप ये अपने आप को रिमाइंड करा लो कि आप इस घर की मलिका हो, ये घर आपका है, आप नौकरानी नहीं हो। नेक्स्ट ये कि आप लोगों ने हमेशा ड्रेस्ड अप रहना है और हमेशा जो है वो वर्किंग वुमेन की तरह आप लोगों ने ड्रेस्ड अप रहना है। ये नहीं कि आप लोग सूट बूट पहन के रेडी हो जाओ, नहीं। आप लोगों ने हमेशा, क्या वर्किंग लेडीज़ क्या करती हैं, मॉर्निंग में तैयार होके आराम से साफ़ सुथरा होके तो अपने काम पे जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी यही करना है। सुबह उठ के आप लोगों ने अच्छे से फ्रेश होके साफ़ सुथरा लिबास पहन के आप लोगों ने घर में रहना है। आप काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, भी आप कर रहे हो, आप लोगों ने साफ़ सुथरे कपड़े पहन के रहना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी आजमाई हुई है। ये जो ड्रेस्ड अप मैं आपको कह रही हूँ लाइक वर्किंग वुमेन आप लोगों ने करना है, मेरी खुद की आजमाई हुई है कि जब मुझे काम करने का बिल्कुल दिल नहीं होता, मैं उठती हूँ, मैं कहती हूँ छोड़ो यार, रहने दो, काम यही है, करते रहेंगे, सारी ज़िंदगी काम ही करना है। तो मैं ये करती हूँ कि मैं फ्रेश होके प्यारे से नए कपड़े पहन के ना तो मैं रेडी हो जाती हूँ, बाल शाल बना के, हल्की फुल्की लिपस्टिक लगा के तो मैं रेडी हो जाती हूँ। और फिर उसके बाद एक अजीब सी वाइब्स आना शुरू हो जाती है, एनर्जी आप में आना शुरू हो जाती है और मैं सारे घर का काम, जो काम मुझे नहीं भी दिल कर रहा होता ना, मैं वो भी काम कर देती हूँ। तो ये आप लोग ज़रूर इस चीज़ को आजमाना, आप लोगों के लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव होगी। नेक्स्ट ये है फिक्स योर नाइट एंड मॉर्निंग रूटीन। हमेशा आप लोगों ने अपनी रूटीन जो है मॉर्निंग और नाइट की, उसको फिक्स कर देना है कि आपने मॉर्निंग में इतने बजे जागना है, आपने नाइट में इतने बजे सोना है, काम खत्म करके। जब आपकी रूटीन बनी होगी ना तो आपके सारे काम टाइमली जो हैं वो परफॉर्म होते रहेंगे। तो जब आप रात को टाइम पे सो रहे हैं, सुबह के सारे काम जो हैं वो टाइम पे हो जाएंगे। और सुबह आप जल्दी अगर उठ रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, तो आपके पूरे दिन के जितने काम हैं आपने लिस्ट में डाले हुए, आपने नहीं भी डाले हुए, आपको पता है कि कौन कौन सा काम करना है, तो सारे काम जो होते हैं ना वो टाइमली परफॉर्म हो जाते हैं। तो बेस्ट ये है कि अपनी रूटीन के ऊपर रहें, रूटीन ख़राब मत करें अपनी। नेक्स्ट है कि आप लोगों ने अपने दिन में जो भी काम करने हैं आपने उसकी लिस्ट बना लेनी है। मतलब आपने टू डू लिस्ट बना लेनी है मॉर्निंग में ही या रात में ही। आप अपनी जो है, आपको पता है कि आपने कल क्या क्या काम करना है, तो आप वो लिस्ट पूरी जो है वो बना लें और उसके अकॉर्डिंगली आप पूरे दिन के काम जो है वो करते जाएंगे। और आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने ये काम करना था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने क्या काम करना था। तो ये चीज़ें आपके माइंड में नहीं आएंगी, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा कि मैंने ये काम करना था, मैं भूल गई, मुझे ये इस टाइम पे ये काम करना था, मुझे ये। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में अगर आपने अभी एक काम किया तो आपकी टू डू लिस्ट में आपको पता है कि आपने क्या नेक्स्ट काम जो है वो लिखा हुआ है, तो आपको बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ या ये कर लूँ या कोई भी ना करूँ। तो आप लोगों के सामने वो चीज़ है कि इसके बाद आपने किधर अपने कदम जो हैं वो लेके जाना है। तो टू डू लिस्ट हमेशा बना के रखें, रात में बनाएं, सुबह बनाएं, जब भी आप इजी बना लें उसको। अप्रिशिएट योरसेल्फ। यार ये जो चीज़ है ना, ये आपकी लाइफ की जो हैप्पीनेस होती है ना, उसकी की यही है कि आपने अपने आप को अप्रिशिएट करना है, शाबाशी देनी है, अपने आप को रोज़ देनी है कि तुमने ये कर दिखाया, तुमने बहुत अच्छा घर संभाला है, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है। जब आपके हस्बैंड या आपके इन लॉज में से सास कोई भी आपको अप्रिशिएट करता है तो वो डेली नहीं करते हैं आपको, ठीक है। तो अगर आप लोगों को आदत होगी, उन्होंने 2 दिन किया है, आपको आदत होगी कि मैं आज काम करूँगी तो मुझे आज शाबाशी देंगे, अप्रिशिएट करेंगे,
तो उन्होंने जब थर्ड डे में नहीं किया ना, तो आप एवं ही जो है ना सोचों में चली जाओगी कि अब मुझसे कोई प्यार नहीं करता, शायद मैंने अब कुछ अच्छा नहीं किया। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि अपनी उम्मीदें या अपनी जो खुशी गमी जो होती है ना, वो आप अपने से रिलेट कर लो। आप किसी का वेट मत करो कि वो आके मुझे अप्रिशिएट करेगा, वो आके मुझे बुरा बोलेगा, वो आके मेरे काम को जो है वो रिजल्ट निकाल के दिखाएगा कि ये मैंने अच्छा किया है, ये मैंने बुरा किया। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करो, क्योंकि आपको पता है कि आपने काम कैसे किया है, आपने कितने टाइम में किया है, कितनी मेहनत की है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता है, वो किसी दूसरे को नहीं पता है। दूसरा जो है वो जो एंड रिजल्ट होते हैं ना, वो देख के तो बोल देते हैं कि आपने अच्छा किया या बुरा किया। उसके पीछे जितना भी प्रोसेस हो रहा है, प्रोसीजर हो रहा है ना, वो सारा जो है वो आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत करके इस घर को साफ़ किया है, इस घर को संभाला है, या खाना बनाया है, कपड़े प्रेस किए हैं, तो वो सारा आपको पता है। इसलिए सबसे बेस्ट है कि अपने आप को खुद अप्रिशिएट करें, किसी का वेट मत करें। जो टिप है ना, ये आप लोगों की बहुत ही फेवरेट होने वाली है। तो इसमें यह है कि आप लोगों को जब घर का खर्चा मिलता है ना, उसमें से आप थोड़ी बहुत सेविंग करके ना आप अपने लिए कोई चीज़ ले लो। हस्बैंड लेके आ जाते हैं, घर वाले लेके आ जाते हैं, गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, वो छोड़ के आप लोगों ने अपने लिए खुद को अपनी पसंद की कोई चीज़ लेके आनी है। अपनी पसंद का कोई सूट ले लें, अपनी पसंद की कोई जूते ले लें, ज्वेलरी ले लें, कोई मेकअप ले लें। जो चीज़ आप लोगों को पसंद है ना, वो आप लोगों ने थोड़े से पैसे सेव करके ना, तो आप लोगों ने अपनी पसंद को मद्देनज़र रखे कि आपको क्या चीज़ पसंद है, आप लोगों ने वो ले लेनी। मतलब ये कि आपने अपने आप को कोई गिफ्ट देना है। ये ना बड़ी ही इम्पोर्टेंट टिप है यार, कि आप लोगों ने अपने हस्बैंड को नो नहीं बोलना, ठीक है। नो इन अ सेंस के आपके शाम को आपके हस्बैंड आके बोल रहे हैं ना कि आप उनके साथ बैठ के चाय पी लो। अगर आपको चाय पसंद नहीं है, तब भी आपने बैठ के उनके साथ चाय पीनी है। यार आप एक घूंट पी लो, आपने बैठ के चाय पीनी है। आपने ये नहीं कहना कि नहीं बच्चे रो रहे हैं, बच्चे को संभालना है, बच्चे को पढ़ाना है, घर संभालना है, बर्तन धोने। नहीं, थोड़ी देर के लिए आप सारे काम छोड़ दो। जब उन्होंने अपने ज़ुबान से बोल दिया है कि आप उनके साथ बैठ के चाय पियो, मना करना ही नहीं है। उस शाम की चाय को आप लोगों ने क्वालिटी टाइम बना लेना है। आप अपनी बातें करें, अपने थॉट्स शेयर करें, आप उनसे क्या चाहती हैं, उनके लिए क्या करना चाहती हैं। मतलब पूरा दिन में जो है वो आप लोगों को टाइम नहीं मिलता। आप घर संभाल रही होती हैं, बच्चे संभाल रही होती हैं, हस्बैंड जो है वो ऑफिस में होते हैं। तो यही टाइम होता है आप लोगों का बैठ के बातें करने का। अपने इसमें जो है वो आप ड्रीम्स शेयर करें कि आप क्या करना चाहती हैं, आपने पूरा दिन में क्या किया है। तो ये जो टाइम होता है ना, इसको आप लोगों ने क्वालिटी टाइम बना लेना। और आप यकीन करो कि जब आपके शोहर ने आपको बोला है ना कि आप उनके साथ चाय पियो, और आपको चाय पसंद नहीं है, फिर भी उनके साथ चाय पी रहे हो, बात उनको पता है कि आपको चाय पसंद नहीं है, और उनको ये भी बात पता है कि आप उनकी वजह से वहाँ बैठ के आप चाय पी रहे हो। तो फिर जब आप वहाँ बैठ के अपनी कोई बात मनवाओगे या कोई ऐसी बात करोगे कि आप हस्बैंड को बताना चाह रहे हो, तो वो बात जो है कहते हैं ना पत्थर पे लकीर हो जाती है, तो वो वैसी होगी। तो नेक्स्ट ये है कि आप लोगों ने किसी से भी जेलस नहीं होना। आपकी फैमिली में कोई हो या बाहर हो, किसी से भी आप लोगों ने जेलस नहीं होना कि फ़लाँ ने गाड़ी ले लिया है तो हम भी लेंगे, उसने ये कपड़े लिए हैं तो मैं भी लूँगी, उसने ये घर बना लिया है तो हम भी बनाएंगे, वो उस मुल्क चला गया तो हम भी जाएंगे। नहीं, आप लोगों की अपनी लाइफस्टाइल है, आप लोगों की अपनी थॉट्स हैं, उसकी अपनी थॉट्स हैं। तो आप लोगों ने किसी से भी जेलस नहीं होना है। यार इस चीज़ से आपको स्ट्रेस तो होगा ही होगा, लेकिन आपका घर भी खराब होगा, ठीक। तो ये वैसे बिल्कुल होता है कि आप किसी को देख के जो है ना कुएं में छलांग तो नहीं लगा सकते ना। तो किसी की देखा देखी में, जेलसी में आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट ये है कि आप एक बात समझ लो कि आपने अपने हस्बैंड के साथ जो है ना वो कंपटीशन नहीं करना है। आपका कोई कंपटीशन नहीं है हस्बैंड के साथ। बहुत सारी लड़कियां खवातीन मैंने देखी है ना, वो बहुत कंपटीशन करती हैं। यार आपके वो शोहर हैं, आप उनकी बीवी हो, आप दोनों का क्या कंपटीशन एक दूसरे के साथ। क्या करती हैं कि कंपटीशन ऐसे करती हैं कि हस्बैंड ने मुझे पूछा नहीं, हस्बैंड मुझे बोले नहीं, मुझे खुदा हाफिज़ नहीं, अब मैं भी नहीं करूँगी। यार आपका कंपटीशन थोड़े बनता है उनके साथ। तो ये कुछ टिप्स थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो पूछ रही थी कि
कुछ ऐसी टिप्स हम लोगों के साथ शेयर करें कि हम ज़िंदगी में जो है वो हमारा स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल ही निकल जाए। तो ऐसे तो बहुत सारी टिप्स हैं यार, एक ही वीडियो में जो है ना कवर नहीं हो पाती हैं, तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ ज़रूर और शेयर करूँगी। तो बस आप लोगों ने ये कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने माइंड में रखनी है। इनमें से 2-3 पॉइंट्स पे आप पिक कर लेते हो, आप अडॉप्ट कर लेते हो ना, तो स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये जितनी चीज़ें, जितनी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ना, ये सारी ही इफ़ेक्टिव है। अगर इनमें से आपको मैं बोलूँ ना कि एक कोई पिक करनी हो, तो आप बस यही वाली पिक करो कि आपने अपने दिमाग को हर वक्त यही मैसेज देना है, अपने दिल को यही बताना है कि आप इस घर की नौकरानी नहीं हो, आप इस घर की मलिका हो। आपको खुद मोटिवेट करना है, आपने अपने आप को खुद अप्रिशिएट करना है। तो बस आप सिर्फ ये सोच लो ना कि आप इस घर की मलिका हो, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारी स्ट्रेस जो है ना वो खुद ही अपने आप को जो है ना कमरे में बंद कर लेगी, कहीं ना कहीं किसी कोने में। चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।